हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं पैराबोला पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। पिछले लेक्चर में हमने पैराबोला का सारा कंसेप्ट जो चारों टाइप होती वो क्लियर की थी। आज हम उसकी प्रॉब्लम्स कुछ देंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू 1/2। हमने पढ़ा था चार टाइप का पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4ay। चार टाइप की प्रॉब्लम्स हमने कंसेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें y इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y फॉर्म का होगा और जो फॉर्म हमारी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू होगा 4a इज इक्वल टू 2 होगा, तो a का वैल्यू यहाँ पर आएगा 1/2। तो यहाँ पर हम सारी चीजें जो हमारी शीर्ष है, वर्टेक्स है, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है, वो सारी चीजें अब हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो थर्ड टाइप होगा, इसको अगर हम फिगर इसका ये वाला होगा। यहाँ पर इसकी जो फोकस होती है वो होती है तो ए, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और ए। ये शीर्ष यानी वर्टेक्स का 0 0 पर होगा और हमारी जो नियता होगी, जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू -a, दैट इज y प्लस a इक्वल टू। अगर हम यहाँ पर a का वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमारी जो फोकस है वो आ जाती है 0 और 1/2। वर्टेक्स हमारा यानी शीर्ष हमारा तो 0 0 ही रहता है, शीर्ष हो गया और ये हो गई नाभि। और जो हमारी नियता है, नियता आ जाती है y प्लस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ये हमारी नियता। अगर हम बात करते हैं अक्ष की, अक्ष हमारा है y अक्ष यानी x इज इक्वल टू 0 और लेटस रेक्टम, रेक्टम की बात अगर हम करें, लेटस रेक्टम यानी कि नाभि लंब, तो नाभि लंब की जो लेंथ हमारी होती है वो चारों टाइप में 4a होती है। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 1/2, इट इज 2 यूनिट हमारी लेंथ आ जाती है नाभि लंब की लेटस। इस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके एंड्स देखें, नाभि लंब के सिरे, नाभि लंब के शीर्ष, ये हमारे होंगे पर ये 2a होगा, ये भी 2a होगा, ये 2a और a और 2a और माइनस। यहाँ पर भी हम a का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, नाभि लंब के सारे आ जाएंगे। नाभि लंब के से क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये आ जाएगा हमारा 1.5, 1 और माइनस, ये हमारा नाभि लंब के मिल जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, a का वैल्यू निकालना है और उसको यहाँ सभी फॉर्मूले में इस करना है।
तो सेकेंड प्रॉब्लम हमारी पैराबोला की है और हम चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम को अगर हम देखें, x माइनस वन हियर प्लस 8y प्लस 2 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा जनरल फॉर्म नहीं है। जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax या एक्स 4ay, उस फॉर्म में नहीं है, जस्ट उस फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम इसको इधर ले जाते हैं राइट साइड। हम क्या करते हैं, x माइनस वन को नया वेरिएबल कैपिटल एक्स और y प्लस टू नया वेरिएबल y कंसीडर कर लेते। तो यहां से जो हमारा होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8y, ये हमारी फॉर्म नए नए वेरिएबल की फॉर्म में बनेगा पैराबोला। इसको अगर हम देखें तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay की फॉर्म। तो यहां से जब इसको कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 2। इसको हम देखें तो ये हमारी जो फोर्थ वाली फॉर्म है पैराबोला की, वो बनता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। यहां से अब हमें मान लिया सपोज दैट वर्टेक्स हमारा 0 0 होता है, ये जो फोकस है हमारा ये होता है 0 माइनस ए, तो हम निकालते हैं। तो हमारा जो शीर्ष है वर्टेक्स है वो आता है 0 0, और जो हमारी नाभि है दैट इज फोकस, ये हमारी आती है 0 माइनस ए, और ए का वैल्यू ए यहां पर तो है नहीं, यहां पर हम रिप्लेस करेंगे ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू आएगा 2। 0 माइनस 2 इसकी क्या हो जाएगी, नाभि। लेकिन अगर अब ये देखें, ये जो हमारी वैल्यू आई है, चाहे ये नाभि है चाहे ये वर्टेक्स है, ये जो आया है ये नए वेरिएबल के लिए आया है, नया पैराबोला है ये, है ना। जो ओरिजिनल पैराबोला हमारा वो जो स्मॉल एक्स वाई की फॉर्म में है, ओरिजिनल जो वेरिएबल्स हैं स्मॉल एक्स वाई, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू कैपिटल एक्स वाई के अकॉर्डिंग है, नए वेरिएबल के फॉर्म में है। तो इसको हमें पुराने वेरिएबल के फॉर्म में निकालना है स्मॉल एक्स वाई के। तो आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं शीर्ष की, शीर्ष हमारा है 0 0, तो ये जो वैल्यू है ये कैपिटल एक्स वाई के अकॉर्डिंग है। वही आपको पता है पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो ये जो वैल्यू आई है ये कैपिटल x की 0 है और कैपिटल y की 0 है, और हमें जो चाहिए वो ओरिजिनल एक्स वाई चाहिए, यानी कि स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर जो कैपिटल x का वैल्यू हम वापस रिप्लेस करेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू हमारा होगा +1। सिमिलरली y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू, तो हमारा जो शीर्ष आएगा वो आएगा 1 और माइनस, 1 और माइनस, ओके। तो यहां पर जो हमारा शीर्ष जनरली होता है 0 0 होता है, लेकिन इस फॉर्म में अगर ये है तो ये हमारा जो शीर्ष है वो 0 0 होगा 1। इसी तरह अगर हम बात करें फोकस की, फोकस की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारा है 0 माइनस 2। इसी तरह ये जो वैल्यू है कैपिटल एक्स की और ये जो वैल्यू है कैपिटल वाई की है। तो कैपिटल एक्स अगर 0 है, एक्स माइनस 1 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1, और कैपिटल वाई हमारा है -2, यानी वाई प्लस 2 इक्वल टू -2, तो वाई का वैल्यू आता है यहाँ से -4। तो यहाँ पर जो हमारी नाभि है, जो फोकस है, आएगी 1 माइनस, इस पैराबोला के लिए, ओरिजिनल पैराबोला। ओके, अपलोड कर लीजिए, आगे चलो।
अब अगर हम के बात करते हैं अक्ष की, एक्सिस की बात करते हैं, अक्ष हमारा होता है ये जो है किस पर लाई कर रहे हैं, वर्टेक्स और फोकस, वाई एक्सिस। तो इसका जो हमारा इक्वेशन होगा वाई एक्सिस होगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये जो है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 है, स्मॉल एक्स की फॉर्म में हम निकालेंगे तो एक्स माइनस वन इज 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 जो हो गया इसका, ये अक्ष एक्सिस का इक्वेशन है 1 होगा। इसी तरह इसके नाभि लंब की लंबाई पर, स्टेटस रेक्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहां पर ना कैपिटल एक्स होता ना कैपिटल वाई, ये तो ए पर डिपेंड करता है। तो ए का वैल्यू हमारा है 2, 8 यूनिट। यहाँ पर ये चाहे ये पैराबोला हो चाहे ये वाला पैराबोला हो, दोनों के लिए इसकी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होना है। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है 8 यूनिट। यहाँ अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहें इस फिगर को तो हम कर सकते हैं। हमारा जो आया ये जो शीर्ष आया है 1 - 2, यानी कि शीर्ष से तो वो पास होना है। वर्टेक्स वर्टेक्स क्या होता है, जिससे वो पास हो रहा है, उस होकर के गुजर रहा है उससे। तो 0 - 2, तो यहाँ पर -2 नीचे 1 - 2 यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस 2 यहाँ पर ले लेते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा 1 - ये तो हमारा हो गया वर्टेक्स, दैट इज ए। इससे पैराबोला पास होना है। अब हमें नहीं पता कैसे पास होगा, लेकिन आगे अब हमें ये जो फोकस है ये बताएगा। तो नाभि हमारी है 1 - 4, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर -4, नीचे 1 - 4, यानी कि पैराबोला कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और ये क्या है, इसका एक्सिस है। आप देख लीजिएगा, ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, और एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कट कर रही है, 1। इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1। आपने देखा यहां से x इज इक्वल टू 1 हमारा अक्ष। इस तरह से इस पैराबोला को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसे हम देखें थर्ड प्रॉब्लम को, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम देखें तो अब ये जनरल फॉर्म में है, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा पैराबोला। तो इसमें क्या होता है, जिसका स्क्वायर है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर है, तो वाई वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे जो कि हमारे पास है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y
इक्वल टू बाकी को उधर ट्रांसफर -8x - 25। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है स्क्वायर वाले को, तो स्क्वायर वाले बनाने का परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसेस क्या है? अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या लेना है? a यहां से कॉमन ले लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और प्लस c। तो यहां से ये जो अगर x का जो कॉफिशिएंट है b अपॉन ए, इसका हम करेंगे हाफ और इसका करेंगे स्क्वायर, तो इट मींस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर यहां पर ऐड करना पड़ेगा और सबट्रैक्ट करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस करेंगे और बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस करेंगे। तो यहां से जो ये हमारा टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। ओके, और यहां से बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम प्रोसेस हम यहां अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है +1 ऑलरेडी है, तो y का जो कॉफिशिएंट है 6, इसका हाफ करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा 9। तो 9 यहां दोनों साइड हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इधर भी ऐड हो गया और 9, तो यहां से हमारा ये y प्लस 3 होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और यहां से -8x -16 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। तो अब हम देखते हैं ये जो प्रॉब्लम बनी है ये सेकंड प्रॉब्लम जैसी हो गई। यहां से फिर हमें इसी तरह इसको y प्लस 3 को कैपिटल Y, x प्लस 2 को कैपिटल X कंसीडर करके नया पैराबोला यहाँ पर तो बना सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x हमारा नई टाइप का पैराबोला हो गया। अब यहां से इसको हम उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर सकते, नोट डाउन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, हमें यहां पर हमें इक्वेशन दी हुई थी इन 3 प्रॉब्लम में। यहां पर तीनों प्रॉब्लम में हमें पैराबोला निकालनी है और उसमें कंडीशंस हमें कुछ दे रखी है। देखिए फर्स्ट कंडीशन है प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें दिया है फोकस है हमारा तो -3/2 और वर्टेक्स है 0 0 पर ओरिजिन पर, यानी कि 0 0 यहाँ पर, और 0 -3/2 कहाँ होगा? 0 -3/2 यहाँ होगा, और ये क्या हो गया? तो इसका मतलब जो पैराबोला है वो इस टाइप से जाएगा। तो ये तो सिंपल टाइप का पैराबोला है।
थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ay। अगर यहाँ इसकी कंपेयर हम करें 0 माइनस ए से, तो हमारा जो a का वैल्यू है वो 3/2 आ जाता है। तो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला में मिल जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, a को रिप्लेस करते हैं 3/2, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सिंपल सा केस है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। वर्टेक्स हमारा 5 2 है, फोकस 3 2 है। तो आप देख रहे हैं जनरल फॉर्म में नहीं है दोनों, ना वर्टेक्स है ना फोकस है। जनरली हम जानते हैं, तो हमने चारों टाइप पैराबोला की पढ़ी है, उनमें हमारा जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है 5 2। तो इसको हम फिगर से करेंगे। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे कि किस टाइप का पैराबोला ये है। तो 5 2 वर्टेक्स यानी कि इससे पास होगा, और फोकस यानी कि नाभि 3 2 के अंदर रहेगी। तो 5 2 यहाँ पर होगा एक्स एक्स 5 और वाई एक्सिस पर 2 पॉइंट होगा 5 और यानी ए। यहाँ से पैराबोला पास होगा। अब ये किधर को पास होगा, तो उसको हम नाभि पर डिपेंड करेगा। नाभि हमारी है 3 2 यानी कि एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पॉइंट होगा। हम देख रहे हैं इससे पास होगा, ये इसके अंदर रहना है, यानी कि पैराबोला आपका इस तरह से जाएगा। अब किसी पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें हमें चाहिए, एक नाभि और एक नियता, डायरेक्ट्रिक्स। तो नाभि ये हमारी पता चल गई, ये कितनी डिस्टेंस 1, क्योंकि ये 5 है और ये हमारी है 3, ये हमारी हो जाएगी 2। अब इस अक्ष को, अक्ष हमारा ये है, ये हमारा अक्ष है, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष भी है और यहाँ पर नाभि भी इस पे स्थित है। ये हमारा अक्ष है, इसको हमने आगे बढ़ाया। तो जितनी दूरी पर शीर्ष से नाभि होती है, शीर्ष से उतनी दूरी पर जस्ट अपोजिट क्या होती है, नियता होती है। तो 2 की डिस्टेंस पर ये नाभि है, यहां से 2 की डिस्टेंस क्या होगी, नियता। तो इसका इक्वेशन हमें निकालना है। तो ये जो रेखा है ये वाई अक्ष के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू a। अब वो क्या है, कितनी डिस्टेंस है ये, यहाँ 7। ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है ये, 7, क्योंकि 5 तो ये है और 2 ये है। यहाँ पर, यहाँ से ओरिजिन से, मूल बिंदु से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 7। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये जो डिस्टेंस कट कर रही है कहाँ पर कर रही है, x एक्सिस पर कर रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रही है, इसलिए x इज इक्वल टू +7 इसका डायरेक्ट्रिक्स। अब हमारी दोनों चीज हमें पता चल गई, हमें इसकी नाभि का पता है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स नियता का पता है। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन हमें, चूंकि ये जनरल फॉर्म नहीं है ना, तो हम इसका इक्वेशन जो निकालेंगे प्रोसेस से निकालेंगे, जो हमारा प्रोसेस होता है PS अपॉन PM इज इक्वल टू E। तो P कोई पॉइंट यहां पर हमें कंसीडर करना है, XY से S की डिस्टेंस और P से
इस नियता की जो डिस्टेंस है, लंबवत दूरी, इनका जो अनुपात है वो ई, और पैराबोला के लिए हम जानते हैं ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। तो पी एस कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम। पी एम क्या है, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी x माइनस 7 इज टू 0। ये होगा, ये पॉइंट इसमें फिलअप करोगे, x माइनस 7 अपॉन रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट। अब इसको हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। यहां से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6x, इधर ये प्लस 14x माइनस प्लस 8x, और 13 माइनस 49 माइनस 36 0। ये जो हमारी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला में मिल जाती है। तो ये प्रोसेस हमारा रहेगा, नाभि और नियता अगर हमें पता चल जाए तो हम पी एस इज इक्वल टू पी एम प्रोसेस लगा करके किसी भी टाइप के पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है हमारी, इसमें हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स यानी नाभि और नियता दोनों दी हुई है। इसमें हमें फिगर को रफली बनाना है। हमें क्या पता है, एस और ये डायरेक्ट्रिक्स प्लस 2 इक्वल टू, तो रफली फिगर हमें बनाना है यहाँ पर। चूंकि हमें यहाँ पर नाभि भी पता है, नियता भी पता है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि एक्स वाई हमें कंसिडर करना है, और पी एस इक्वल टू पी एम लेकर के चलेंगे। यहाँ पी एस यानी कि दो बिंदुओं के बीच की, ये हमारा एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर, और पी एम
यानी कि इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। इसको अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, वर्क कर देते हैं दोनों तरफ का। इधर से हमारा जो रूट है वो हट जाएगा और इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4x प्लस 4x इधर क्या करके माइनस 4x माइनस 8x और ये 4 कैंसिल प्लस 4 इज 0। ये हमारे इस पैराबोला की इक्वेशन, इसकी नाभि और नियता 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की आज। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम के साथ फिर से मिलेंगे। आप